ओके, टॉर्क और करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायपोल। देखो ये थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ एक थ्योरी बचती है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर विल बी ओवर। ओके, जेन के एंड तक खत्म हो जाएगा सर? इसके जेन एंड नहीं, नाउ टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायपोल। अब अकॉर्डिंग टू फिगर एज शोन इन फिगर कि आपने एक डायपोल एक लूप रखी है, दिस इज योर लूप ए बी सी डी। फिगर को सही से समझना, दिस इज योर लूप ए बी सी डी। ओके, ए बी सी एंड डी लूप है, जिसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एन एस मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एन से एस की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होता है। ओके, और ये जो लूप है इसमें से आप करंट फ्लो करवा रहे हो, यहाँ से आपने एक बैटरी कनेक्ट की उसके साथ। दीज आर देयर ब्रशेस, ब्रश ए एंड ब्रश बी। ओके, तो ये ब्रशेस कनेक्टेड है, तो उनके साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट की है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल। दैट मीन्स आपका जो करंट है ये ए से होके बी, बी से सी और सी से डी की तरफ होते हुए वापस सर्किट में आएगा। ऐसे आपका करंट फ्लो आने वाला है। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी लूप है ये ओमेगा जितनी स्पीड से रोटेट हो रही है यहाँ पे, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये उसका शाफ्ट है या मेन एक्सिस कह सकते हैं उसको, और उस एक्सिस पे वो ओमेगा जितनी स्पीड से रोटेट हो रही है। तो ये रोटेट क्यों हो रही है वो समझना होता है। तो सबसे पहले टॉर्क इसमें होगा, अगर रोटेशन है दैट मीन्स देयर इज अ टॉर्क। टॉर्क होगा तभी रोटेशन होता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर टॉर्क नहीं है मतलब रोटेशन जीरो होता है। ओके, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि अगर किसी किसी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है दैट मीन्स उसका टॉर्क होगा, देयर इज टॉर्क। अगर टॉर्क इक्विवेलेंट टॉर्क जीरो हो गया तो रोटेशन जीरो हो जाता है। ओके, जैसे इक्विवेलेंट फोर्स हुआ तो कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे स्टेबल हो जाता है, इट वॉन्ट मूव एनीवेयर। सो सिमिलरली लाइक दिस। तो ये जो लूप है आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है एंड विच इज रोटेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये कंडक्टर और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल, मतलब ये दोनों कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर्स है, और ये एडी और बीसी कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर है। बट एक्चुअली ये जो बीसी कंडक्टर है which is in the it is parallel to the magnetic field। ये जो बीसी कंपोनेंट लोगे आप, अब ये दो कंपोनेंट्स एडी कंपोनेंट और बीसी, ये जो लूप है उसका ये एडी पोर्शन और ये बीसी पोर्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, इसमें ए टू डी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा, और आपका बीसी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है और एडी कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। तो उनपे फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, आई एल बी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा है दैट मीन्स आपका जो एंगल है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो अगर जो कंपोनेंट्स है उनकी लेंथ अगर पैरेलल है, बी और एल पैरेलल हुआ तो ये थीटा जीरो बन जाता है, और थीटा जीरो हुआ तो फोर्स जीरो। इसीलिए ये बीसी और एडी जो पोर्शन है उसको उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो फोर्स कौन से दो कंपोनेंट्स पे लगेगा, ये ए बी कंपोनेंट पे लगेगा और ये सी डी कंपोनेंट पे लगेगा। बट आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एंटी पैरेलल फोर्सेस होंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर का जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ए से बी है, और इस कंडक्टर का करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सी से डी है। तो दोनों करंट्स अगर आप देखोगे सामने सामने तो वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा अगर करंट दो कंडक्टर्स के करंट अगर पैरेलल है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, और दो कंडक्टर के करंट्स अगर एंटी पैरेलल तो रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव मतलब क्या है, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एक दूसरे के दूर जाने वाले फोर्सेस होंगे। ओके, so we'll catch these forces here। so सबसे पहले the field exerts no force on two arms AD and BC। ये जो दो आर्म्स है AD और BC उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, it is perpendicular to the arm AB of the loop and exerts the force F1 on it which is directed into the plane of the loop and its magnitude is। अब जो फर्स्ट फोर्स लगेगा वो F1 फोर्स होगा, जो किस आर्म पे लगेगा, AB आर्म पे। तो ये जो ए बी आर्म है उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, आई बी कैपिटल बी, और बी क्या है, उसकी विड्थ है। ओके, ये जो ए बी आर्म है उसकी विड्थ हमने बी ली है, और उसकी जो लेंथ है वो ए ली है। किसी को भी लेंथ या विड्थ ले सकते हो आप। तो ये जो लेंथ है वो ए है, और ये जो विड्थ है वो बी है।
तो हमारा जो फॉर्मूला था फोर्स का वो आई बी साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा यहाँ पे 90 होगा, थीटा 90 होगा, तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो आई बी साइन थीटा होगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये फोर्स की, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, तो ये जो बी है उसको आप करंट जिस डायरेक्शन में उसमें ले लो, तो योर बी इज लाइक इन दिस डायरेक्शन, ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आपका, ओके, ये करंट को हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसकी लेंथ जो है बी लेंथ उसको, ओके, किसी में ले सकते हो आप, क्योंकि उसको दो चॉइसेस है आपके पास, ये जो बी है उसके लिए दो चॉइसेस है, ऊपर या नीचे, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें हम कंसिडर करेंगे, तो ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो ये एक प्लान क्रिएट हो जाएगा इनका, और बी से एल की तरह अगर हम क्या बोलते हैं स्क्रू घुमाएंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, तो वो अंदर जाने वाले डायरेक्शन में होगा। अगर बी से स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ अगर हम स्क्रू घुमाएंगे, आई एल बी कॉस थीटा, आई एल बी साइन थीटा होता है ये, तो अगर स्क्रू को यहाँ पे घुमाएंगे तो ये जो इनका प्लान बन रहा है उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा जो नीचे वाले डायरेक्शन में लगेगा, सो इस आर्म पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा नीचे, दिस विल बी योर F1, दिस विल बी योर फोर्स F1, दे हैव शोन हियर, देखो यहाँ पे बताया उन्होंने, तो आपका जो फोर्स होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा F1, and again similarly it exerts a force F2 on the arm CD and F2 is directed out of the plan, F1 देखो फर्स्ट आर्म जो AB आर्म है उस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, F1 है, ओके, ऑन इट, एंड विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लान ऑफ द लूप, वो इनटू है मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स F2 है आर्म CD पे, अब CD आर्म की लेंथ भी बी है और AB आर्म की लेंथ भी बी है, तो ये जो इक्वेशंस होंगे ये दोनों सेम होंगे, बट जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ऊपर होगी, ऐसे, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ F2 एंड दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ F1, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, a होगा, सो ये फिगर बन जाएगा, यू विल हैव दिस फिगर, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस a हो जाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस अगर आप देखोगे तो दिस टू फोर्सेस आर इक्वल, दोनों ऑपोजिट है, बट एक ही पॉइंट पे नहीं है, एक ही लेंथ पे नहीं है, मतलब कि वो ऐसे नहीं है, लाइक दिस, ऐसे नहीं है वो लोग, कि सपोज ये पॉइंट है आपका और एक फोर्स F1 यहाँ जा रहे हैं, दे आर नॉट अ यूनिलाइनियर फोर्सेस, ओके, अगर दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो ये टोटल जीरो हो जाता है, ओके, बट ये जो दोनों फोर्सेस है इक्वल है, ऑपोजिट है, ओके, बट दे आर नॉट ऑन अ सिंगल लाइन, ओके, तो वो क्या करेंगे, ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बट एक दूसरे को मतलब एक ही लाइन पे नहीं होते, तो दे कैन क्रिएट अ टॉर्क, दे बिकम अ कपल, ओके, उनको कपल कहा जाता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, ऐसे होता है कि आपने किसी बोतल का ढक्कन अगर आप खोलते हो तो दोनों साइड से फोर्स लगाते हो, लेकिन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, बट दे आर नॉट ऑन अ सिंगल लाइन, वो दोनों सिंगल लाइन पे नहीं होते, तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस कैन क्रिएट टॉर्क, ओके, ऐसे फोर्सेस ही टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे अगर फोर्स है तो दे कैन क्रिएट टॉर्क, बट ऐसे जो फोर्सेस होते हैं इक्वल ऑपोजिट बट नॉट इन अ सिंगल लाइन कैन क्रिएट अ टॉर्क, और टॉर्क के कारण ऑब्जेक्ट क्या होता है, घूमने लगता है, सो यहाँ तक हो गया, फोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीटली कि फोर्स कैसे अप्लाई होंगे, सो दस नेट फोर्स ऑन अ लूप इज जीरो, टोटल फोर्स जीरो होगा क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, but there is a torque on a loop due to a pair of forces F1 and F2, तो हमें फोर्सेस की पेयर मिल गई जो दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, इसलिए सो दे कैन क्रिएट टॉर्क, तो वो एक टॉर्क क्रिएट करेंगे, so from figure shows that v of a loop from a to d ends, okay, it shows that the torque on a loop tends to rotate in an anti-clockwise, this is the torque of the magnet, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस पॉइंट पे टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, टॉर्क का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आपने लास्ट लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू नथिंग बट वेक्टर आर क्रॉस एफ, ओके, ये होता है, तो अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो आर एफ साइन थीटा आता है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट, एक आर क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ टॉर्क, अ फोर्स,
फोर्स और जिस पॉइंट पे टॉर्क फाइंड करना है उनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये r sin थीटा, और f क्या होता है, फोर्स होता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस f और यहाँ पे r sin थीटा। ओके, तो ये r sin थीटा, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point where you want to find torque and force और पॉइंट के बीच के। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a/2 है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a/2 है। तो दे विल क्रिएट अ लूप, ये वाला फोर्स यहाँ पे जाएगा और ये वाला फोर्स यहाँ पे आएगा। सो टोटल टॉर्क विल बी F1 a/2 प्लस F2 a/2, फोर्स इंटू डिस्टेंस ये आपको करना है। ओके, सो F1 की वैल्यू क्या है, IBB a/2 प्लस IBB a/2, तो दोनों सेम होंगे। तो इनमें IBB कॉमन निकाला, AB कॉमन लेना, तो 1/2 प्लस 1/2 पूरा हो जाएगा, दैट मीन्स, और ये A इंटू बी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये टर्म समझ में आई, I, B और A तीनों को कॉमन निकाल लो। ओके, ये सारी चीजों को कॉमन निकालो तो 1/2 प्लस 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। सो A और B का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, I और B साइड में हो जाएगा। तो A और B मल्टीप्लाइड है, वो क्या है, इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ अ लूप। तो लेंथ इंटू विड्थ हो गया ना वो, ये a इंटू बी क्या यस है, a सर। उसकी लेंथ है और b विड्थ है, तो a इंटू बी क्या हो गया, एरिया ऑफ द लूप। सो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, a इज नथिंग बट एरिया ऑफ द लूप। सो टॉर्क कितना हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू नथिंग बट I A B, वेयर a is a into b, capital A equals to AB is the area of the rectangular. So we next consider the case when, तो देखो यहाँ टॉर्क तक आप लोग आ गए। So we next consider the case when the plan of loop is not going in the magnetic going along the magnetic field but makes an angle with the it, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके, तो उस केस में भी आपको फोर्स तो आई बी मिलेगा, दोनों फोर्सेस मिलेंगे। बट यहाँ पे वन मोर थिंग इज व्हाट, कि ये सेकंड फिगर, फर्स्ट वाला तो सेम ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेकंड थिंग, अब ये जो आपका टॉर्क होगा उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कहा जाएगा इसको, जो टॉर्क होगा वो। अब ये a/2 यहाँ पे होगा a/2, देयर इज सम एंगल बिटवीन b एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, तो अब a/2 हमें तो सिर्फ पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना होता है। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, ओके, तो यहाँ से भी सेकंड एंगल थीटा बन जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो आई शुड गो इन अ डीप। देखो यहाँ पे ये a/2, ये a/2, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, ये π/2 माइनस थीटा बनता है। कितना बनेगा ये, π/2 माइनस थीटा। ओके, कीप दिस इन योर माइंड, क्योंकि ये दोनों 90 एंगल पे होते हैं इन दोनों के बीच में। ये थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और ये डिस्टेंस, अगर ये π/2 माइनस थीटा है तो ये भी π/2 माइनस थीटा बनेगा, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा वो। ऐसे कुछ फोर्सेस दिए आपको ऐसे। ओके, तो ये एंगल जो है, अब ये थीटा है, ये m है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, और ये थीटा एंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस विल बी योर 90 माइनस थीटा। ओके, और ये जो लेंथ है आपकी, ये a/2 लेंथ है, और ये ऊपर वाली लेंथ भी a/2 है। ओके, तो ये उसकी क्या होगी, नियरर साइड होगी, एंगल की नियरर साइड होगी। तो फॉर दिस लाइन आई कैन राइट एज a/2 cos 90 माइनस थीटा। So cos 90 minus theta is nothing but sin theta. तो ये जो लाइन हो जाएगी a/2 sin theta बन जाएगी, if there is an angle. ओके, एंगल नहीं था तब का हमने देख लिया, अब अगर एंगल हुआ तो ये जो साइड है, ये इतनी साइड, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो a/2 sin theta हो जाएगी, और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2 sin theta, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा ही आएगा। ओके, तो इसकी लेंथ भी a/2 माइनस थीटा। तो अब हमें मैग्नेटिक मूवमेंट ही फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अगेन द सेम फॉर्मूला, ये F2 है, ओके, और ये फोर्स F1 है। ओके, अगर F2 F1 है तो इन दोनों की वैल्यू हमको IBB है। अब टॉर्क की वैल्यू F1 a/2 sin थीटा प्लस F2 a/2 sin थीटा। वहां पे एंगल 0, एंगल 90 था, इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया था, वी हैवंट टेकन sin थीटा और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि F1 a/2 F1 अब F1 और sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो a/2 a/2 a हो जाएगा।
और Fm की वैल्यू कितनी है आई बी बी, तो A इंटू बी वापस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन बनेगा टॉर्क का, तो इट इज नथिंग बट आई ए बी साइन थीटा। तो न्यू इक्वेशन बनेगा टॉर्क का विच विल बी आई ए बी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा एंगल किसके किसके बीच का है? ओके, तो ए और बी के बीच का एंगल है ये। ए क्या है? तो एरिया ऑफ द लूप, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने लूप को रखा है उन दोनों के बीच का एंगल होगा ये। तो फाइनली द इक्वेशन ऑफ योर टॉर्क विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे as the theta equals to 0, perpendicular distance between the forces of a couple is also approaches to 0। अब क्या होगा जब थीटा 0 हो जाएगा, मतलब कि आपका जो एंगल है, जस्ट अ मिनट, अब देखो इसमें कैसा होता है कि ऐसे आपकी लूप है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे लूप है। ओके, तो ये एक एंगल बन गया इनके बीच में, यहाँ पे बीच में। ओके, अब जैसे थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो दिस विल बी योर एंगल। तो जो उसके आर्म्स है वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो एरिया एक्चुअली जब ऐसे हो जाएगा, सॉरी, एक्चुअली ये थीटा इक्वल्स टू 0 एंगल है। अब ये एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आपने लूप को ऐसा रखा है तो उसका एरिया कैसे होता है? ऐसे होता है। ओके, एरिया हमेशा जो भी एरिया होता है उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया को लंब होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है ऐसे। अब आप ऐसे लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया के बीच में एंगल ऐसे हो जाएगा। जब आपकी लूप परपेंडिकुलर बन जाएगी कंप्लीटली किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, तब आपका जो एंगल बन जाएगा वो 0 बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है थीटा इक्वल्स टू 0 व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ अ कपल अप्रोचेस टू 0। दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस 0, क्योंकि जब लूप ऐसे है तो ये F1 यहाँ पे और ये F2 यहाँ पे। जब लूप ऐसे हो जाएगी तो F1 ऊपर हो जाएगा, F2 नीचे हो जाएगा, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा। सो उस केस में आपका फोर्स 0 बन जाएगा यहाँ पे। सो दिस मेक्स द फोर्सेस कोलिनियर एंड नेट फोर्स विल बी 0 एंड टॉर्क इज 0। मतलब दोनों फोर्स एक ही लाइन पे आ जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे और टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। ओके, सो इस इक्वेशन में जो I इंटू ए यहाँ पे, ओके, वी डिफाइन अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप। तो m इक्वल्स टू नथिंग बट I इंटू ए, करंट इंटू जो एरिया होता है उसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। वेयर द डायरेक्शन ऑफ एरिया ए इज गिवन बाय द right hand thumb rule and is directed into the plan of a paper। Okay, then as the angle between m and b is theta and can be expressed as a tau is equal to m cross b। तो ये जो इक्वेशन है इसमें I इंटू बी, I इंटू ए क्या है? m है, और b क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी कैन रिप्लेस I a विद द m एंड b विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका जो टॉर्क का इक्वेशन है, बिकॉज हियर इज अ साइन एंगल, ओके, साइन एंगल होगा तो उनमें क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। So for that purpose, this will be your M and this is your B. So there is a cross product between M cross B, whereas M is magnetic moment and B is magnetic field. And this is theta is nothing but the angle between magnetic moment and magnetic field. And your M will be in the direction of area vector. जो आपका M होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया के डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, याद रखना। सो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विच वाज टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई था वहां पे, और यहाँ पे एम क्रॉस बी होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट थी पी, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस विद द मैग्नेटिक फील्ड and electrical dipole moment P replaced with the magnetic dipole moment IA। ओके, वहां पे P इज इक्वल टू क्या था? 2AQ था, यहाँ पे क्या है? I इंटू ए। अंडरस्टैंड? सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपली I इंटू ए, इसलिए उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? एम्पियर इंटू। We can see that the torque vanishes when M is either parallel or anti-parallel to the magnetic field। तो अब टॉर्क कब 0 हो जाएगा? ये एक्चुअली एम बी साइन थीटा है, तो आई ए बी साइन थीटा है यहाँ पे। तो थीटा जब 0 होगा या तो 180 होगा तब आपका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टॉर्क कब 0 होगा? तो आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तब आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब कि आपकी लूप घूमेगी नहीं। दिस इंडिकेट दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम as there is no torque on the coil। Okay, this is also applies to any object when the magnetic moment m with the magnetic moment m।
अंडरस्टूड? तो फाइनली अगर एक सिंगल लूप की जगह पे n लूप्स हुई तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी? n I वेक्टर है। ओके, ये m वेक्टर है बिकॉज ऑफ a वेक्टर है, इट इज इन अ डायरेक्शन ऑफ a। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? समझ नहीं आई पूरी थ्योरी? इसको सही से पढ़ना है एक बार और यू विल गेट द पॉइंट। इसमें यस टिपिकल सर। कुछ नहीं है, टिपिकल कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज आपको समझनी है, उसके बाद तो सिर्फ समझना है कि उनको रिप्लेस करना है, सिर्फ i इंटू a को m से रिप्लेस करना है और ऑल दैट। ओके, सो